पाइल्स, फिशर, फिशुला, इसका एक्चुअल कारण क्या है? ये क्यों बार बार होते हैं? दोस्तों, मेरे ओपीडी में मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार, 3 बार, 4 बार ऑपरेशन किया है, सर्जरी की है, इसके बावजूद फिर से उनको तकलीफ होती है। तो इसका कारण है क्या? क्यों हुआ है ये? अगर आपको इस कारण का पता चल जाए तो आप इन कारणों को जड़ से मिटा सकते हैं। आज कुछ ऐसे बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही विस्तार से होगी और आप खुद आपके आज डॉक्टर बन सकते हो, इन कारणों को ढूंढ सकते हो और खुद ही इनको ठीक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रूट कॉज क्या है? क्यों होती है ये सब बीमारियां? पाइल्स क्यों होता है? फिशर क्यों होता है? फिशुला क्यों होता है? ऑपरेशन करने के बाद में भी ये तकलीफें क्यों बार बार निकल के आती है? इसका रूट कॉज क्या है? इसका फंडामेंटल कारण क्या है? ये मैं आपको आज बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ और सही कारण तक आपको पहुँचाने वाला हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि डॉक्टर साहब, ये हमने दवाई ली है, ये दवाई हमने ली, ये डॉक्टर के पास हम लोग गए, ऑपरेशन करवा चुके हैं, वापस से ये तकलीफ हुई है। सो आज इसका अंत करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा समझिए, जो डिटेल में मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, पाइल्स, फिशर या फिशुला, इसका रूट होता है 2 तरह से। इसको समझेंगे हम। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो पेट है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ियाँ है, उसमें यानी कि हमारे पचन में अगर कुछ डिस्टर्ब हुआ तो आपको ये तकलीफें हो सकती है। एक ये हो गया खान पान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कारण, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है जो कोई नहीं बताता है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ज़रूरी है इस बात को भी समझना। होम्योपैथी में हम इसे कहते हैं साइकोसोमैटिक रीज़न, यानी कि ऐसा कारण जो हमारी मानसिकता, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कारण है, 2 फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये तकलीफ होती है। एक होता है डर, फियर, और दूसरा होता है स्ट्रेस। हमारी लाइफस्टाइल देखिए आप, पूरी तरह से बदल गई है। लोग आजकल आपको रिलैक्स नहीं दिखते, प्रेशर में दिखते हैं, हमेशा डर रहता है। आप में से कुछ लोग कोई मार्केटिंग का अगर जॉब करते हैं, सो मार्केटिंग में या इस तरह की किसी भी जॉब में डेडलाइन तक पहुंचना, इस डेट तक उस काम को करना, ये बहुत प्रेशर रहता है। ये एक साइकोसोमैटिक कारण है इन बीमारियों के लिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस भी होता है। कभी कभी पास्ट की कोई घटना के ऊपर या पास्ट इवेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा रहता है, ये भी एक कारण होता है इन बीमारियों के लिए। उसी तरह से किसी चीज़ का बर्डन है, प्रेशर है, ये सब साइकोसोमैटिक रीज़न है जो आजकल बदली हुई लाइफस्टाइल में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। इनकी तरफ कभी हम ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इसमें से कोई कारण है, बहुत बार ऐसे भी होता है ना, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बहुत अच्छे से पूरी रूटीन हमारा फॉलो करते हैं, सब चीज़ें खाने पीने में भी अच्छी करते हैं, फिर भी तकलीफ क्यों हुई? तो ये भी साइकोसोमैटिक कारण हो सकते हैं आपके हिमोरॉइड्स यानी कि फिशर, पाइल्स, बवासीर के पीछे। अब दूसरा समझते हैं खान पान से रिलेटेड। सो खान पान से रिलेटेड एक तो आदतें खान पान की। क्या होता है, हम ऑफिस में काम करते हैं तो पानी पीना होता नहीं है। कम पानी पीने की आदत, अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये आदत आपके डाइजेशन के लिए डेंजरस है, जो आपको कंस्टिपेशन प्रोड्यूस करेगी, कब्ज प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वापस से लैट्रिन साफ नहीं होगा। इस मैकेनिज्म को समझिए। हमारी जो आंत है अप्रोक्सीमेटली 25 फीट लंबी है। अब अगर डाइजेशन बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। और डाइजेशन क्यों बिगड़ता है? आपके पेट में आपने खाना खा लिया, उसमें अगर पानी बराबर मात्रा में नहीं है तो लैट्रिन हार्ड हो जाएगी, और लैट्रिन अगर हार्ड हुई तो फिर लैट्रिन की जगह पे आएगा प्रेशर। तो प्रेशर से 2 चीज़ें होंगी, एक तो फट जाएगा, उसे कहते हैं फिशर, या फिर यहाँ से ऐसा जो खून की नस है वो फूल जाएगी, उसको कहते हैं बवासीर। ये 2 चीज़ें हो सकती है। सो खान पान में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत पीजिए। दूसरा, खाने का टाइम। आजकल लोग कभी भी खाना खा लेते हैं, रात को 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे, ऐसा लेट नाइट खाना मत खाइए।
खाने के बाद लेटना नहीं है आपने, कम से कम 2 घंटे खाने के बाद लेटना नहीं। फिर से सुन लीजिए इस नियम को, खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक लेटना नहीं है। अगर आप सो जाते हैं तो आपकी जो आंत है, जो आपकी आंतड़ियों की पेरिस्टालसिस की मूवमेंट है, यानी कि खाने को पचाने की जो क्रिया है वो स्लो हो जाती है, जिससे पचन नहीं होता है। सो पानी बहुत पीजिए, खाने के बाद लेटिए मत। उसके बाद में चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ों को नहीं के बराबर कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए जितना हो सके। चाय पीना ही है आपको, दिन में 1 बार पीजिए। ड्रिंक तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात, आजकल मैंने देखा है कि फैशन हो गया, लोग पार्टी में जाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, नॉनवेज बहुत बार खाते हैं। सो नॉनवेज आप ज़रा सोचिए, आपकी जो आंतड़ियाँ है वो मांस की बनी हुई है, उसमें और एक मांस का टुकड़ा गिरता है जो पचाने के लिए बहुत हार्ड है। सो डाइजेशन तो आपका बिगड़ने वाला है। ये भी एक कारण है जिससे पेट अगर पचा नहीं पाया तो उसको बाहर नहीं फेंकता है, फिर लैट्रिन हार्ड हो जाती है और वापस से बवासीर की शिकायत हो जाती है। तो इसलिए नॉनवेज मत खाइए। खाना ही है अगर आपको तो जल्दी खाइए, सुबह के टाइम पे खाइए नॉनवेज, शाम को तो बिल्कुल नहीं। खान पान से जुड़ी और एक चीज़ मैंने देखी है, आजकल फैशन हो गया है बाहर खाना। तो बाहर पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, ये सब चीज़ें, बेसन की चीज़ें, मैदे की चीज़ें आपके डाइजेशन को स्लो करती है। इनको बंद कर दीजिए। बेकरी प्रोडक्ट्स सब बंद कर दीजिए। ये आपके घर में ये आदत ही नहीं रहनी चाहिए। और अगर आपको बच्चे हैं, आपको पेरेंटिंग की सबसे अच्छी टिप अगर चाहिए तो वो यही है कि आपके बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए। मिर्च, मसाले, ब्रेड, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। ज़्यादातर आपको खाना है सलाद खाइए। सलाद में होते हैं फाइबर्स। इस फाइबर की थ्योरी को समझिए। फाइबर्स यानी आपके डाइजेशन को जो पचाने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फाइबर्स में। फाइबर क्या करते हैं? आपकी लैट्रिन को हार्ड नहीं होने देते। आजकल तो और एक फैशन आ गया, लोग अभी फल नहीं खाते, फलों का जूस पीते हैं। सो भाई साहब, जैसे ही आपने जूस पिया उसमें का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जिसे कहते हैं फाइबर्स, वो निकल गए। जूस नहीं पीना है, फल खाइए। फल जो मौसम में जो भी आपको फल मिले उसे खाइए। फल में होते हैं फाइबर्स, प्रोटीन्स, जो आपके बॉडी के लिए भी अच्छे हैं और आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं। सो फलाहार कीजिए, उसके साथ सलाद खाइए। आप खाना अगर शुरू करते हैं, वेट लॉस के लिए भी मैं बताऊं आपको कि सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने की शुरुआत सलाद से कीजिए, ऐसी आदत डाल दीजिए। घर में हैबिट लगा दीजिए, आपको भी आदत लगनी चाहिए। अगर आप टिफिन लेके जाते हो तो पहले डब्बे में सलाद ही होना चाहिए। सलाद से खाने की शुरुआत कीजिए, आपके प्रॉब्लम ही निकल जाएंगे। क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है कब्ज, कंस्टिपेशन, डाइजेशन बराबर नहीं होना। और डाइजेशन के लिए सबसे ज़रूरी है फाइबर्स, जो होते हैं सलाद में और फ्रूट्स में। सब्जियां सभी खा सकते हैं आप, पालक खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, गाजर, मेथी, लौकी, ये सब चीज़ें आप ही के लिए है। मैक्सिमम इनका सेवन कीजिए ताकि आपका डाइजेशन और अच्छा हो। सभी फल खाइए। हर सीज़न में आने वाले फ्रूट्स को आपने खाना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर फिर भी आपको तकलीफ़ है तो एक फार्मूला दे रहा हूँ। अगर आपको बवासीर है तो ये उपाय आप करके देखिए घर के घर में, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है आपको? 10 दिन तक के मूली का रस निकाल के आपको लेना है 10 दिन तक के। देखिए आपका पाइल्स की तकलीफ ऐसे ही कम हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी तकलीफ कम नहीं होती है, इसका मतलब अभी आपको दवा की ज़रूरत है। आपने घरेलू उपाय सब करके देख लिए, ये उपाय तो आपको करना ही है क्योंकि ये कारण है। इनको निकालने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ये आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए। इसको तो ज़िंदगी में अपनाइए ही अपनाइए। साथ में अभी आप दवाई भी लीजिए, और दवाई आप लेंगे होम्योपैथी की। होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है, अच्छी होती है। इन सभी बीमारियों को जड़ से निकालने के लिए होती है। मैंने हर डिसीज़ के ऊपर, पाइल्स, फिशर, फिशुला, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कर्ब्स, इन सब के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये सब वीडियोस आप ही के लिए मैंने बनाए हैं, उनको भी पूरा देखिए ताकि आपको इस विषय में पूरी जानकारी मिले और आप खुद ही आपका इलाज कर सकें। हाँ, लेकिन दवाइयाँ अपने डॉक्टर से ही लेना है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है और जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है। आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप फ़ोन कीजिए।
हम भी आपको आपके घर पे दवाई भेजेंगे ताकि आप इन बीमारियों से पूरी तरह से ठीक हो सके। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इनमें से काफ़ी चीज़ें आप आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होम्योपैथी लीजिए। थैंक यू वेरी मच।